मेरे राम सीताराम, मेरे राम सीताराम, मेरे राम, मेरे राम सीताराम सीताराम। जय बाबा की। बाबा नीम करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है मुझको और आपको भी होगी। बाबा नीम करोरी महाराज का स्थापना दिवस मनाया जाता है नीम करोरी धाम में। वैसे आज बृहस्पतिवार है, आप सब बाबा महाराज की कथा सुनते हैं हर बृहस्पतिवार को, पर बाबा महाराज की कृपा से आज की ये कथा भी अनमोल रत्न के समान है। जिस तरह से पारस मिल जाता है, वैसे ही आपको आज बाबा महाराज एक पारस दे रहे हैं। 1984 में बाबा नीम करोरी महाराज के विग्रह की स्थापना हुई। उस दिन से नीम करोरी धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। और भक्तजनों, जब शुरुआत हुई थी नीम करोरी धाम में स्थापना दिवस मनाया गया था, तो कभी कभी बतासे का भी भोग लगा के बांटे गए हैं। इस धाम में कई सेवक रहे हैं, बहुत से भक्तों ने सेवा की, पर सबसे ज़्यादा अगर त्याग किसी ने किया है तो वो है श्री सिद्धि माँ। बाबा महाराज ने सिद्धि माँ को ही बताया था कि ऐसे ऐसे नीम करोरी धाम है, उस स्थान पर जाओ और वहाँ पर श्री हनुमंत लाल जी हैं। सिद्धि माँ ने खोज की और बाबा नीम करोरी महाराज के साले साहब हैं। आपने देखा होगा, कई वीडियो हैं जो हमने डाली हैं, अक्सर साथ में रहते हैं मामा जी के। मामा जी ने, विनोद जी ने, विनोद जोशी जी ने और भी कई भक्तों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बाबा की तपस्थली की खोज की। फिर बाबा महाराज की कृपा से यहाँ पर बाबा महाराज के विग्रह की स्थापना हुई। धीमे 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 समय बढ़ता गया और भव्यता से कार्यक्रम होते गए। कितने आए, कितने चले गए, कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे, पर प्रभु मेरे वहीं रहेंगे। कई भक्तों ने अपना बहुत बहुत सहयोग दिया और धाम में यह कार्यक्रम चालू करवाया। आज बाबा महाराज की कृपा से बड़ी भव्यता के साथ नीम करोरी धाम में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीम करोरी धाम के महंत श्री त्यागी जी ने बाबा की प्रेरणा से ही मुझसे कहा कि मनोज, तुम्हें रामचरितमानस का पाठ करना है। बाबा महाराज की कृपा हुई और रामचरितमानस का पाठ चालू हो गया। घर से एक सीख मिली कि मेरी पत्नी ने कहा कि राम जन्मोत्सव अवश्य मनाना, तो ये सीख बहुत प्यारी सीख थी। तुरंत इसको ग्रहण किया और राम जन्मोत्सव भी नीम करोरी धाम में चालू हो गया। ये बाबा की असीम कृपा है कि बाबा नीम करोरी महाराज के तप स्थली पे जिस भव्यता से रामचरितमानस होती है, जिस भव्यता से उत्सव मनाया जाता है, जैसे राम जन्मोत्सव, राज तिलक, शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये कृपा है बाबा की। 14 तारीख को, 14 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को लगभग 1 बजे से उत्सव की तैयारी होती है और बड़ी भव्यता के साथ राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस मौके पर बाबा महाराज के भक्तों के द्वारा जो प्रसाद भेजा जाता है, जैसे पंचामृत बनाया जाता है, उसका भोग लगाया जाता है और वह सारे भक्तों को बांटा जाता है। इस मौके पर खिलौने आते हैं, क्योंकि सीताराम जी तो मेरे छोटे हैं, तो खिलौने भी दिए जाते हैं सीताराम जी को। बिस्किट आते हैं,
चॉकलेट होती हैं, टॉफ़ी होती हैं, लॉलीपॉप होती हैं, कहाँ तक कहें सीताराम जी के बहुत से आइटम होते हैं। बड़ा आनंद आता है जिस समय ये कार्यक्रम शुरू होता है। राम जन्मोत्सव जैसे ही सारा प्रोग्राम चालू हुआ तो आप यकीन करना मेरे पास समय नहीं बचता है कि किसी से बात कर लें। स्वयं जो भक्त आए उन्होंने देखा होगा, न किसी से बात होगी, सीताराम जी से बात होगी। सीताराम जी इतने अच्छे लगते हैं, बाल रूप में सीताराम जी का तिलक करना परम सौभाग्य की बात है। काकभूषण जी ने तो भगवान राम के कई जन्मों में जाकर उत्सव देखे हैं। काकभूषण जी ने ही सीख दी है कि राम जन्मोत्सव में शामिल हो जाओ, राम जन्मोत्सव करो, बड़ा आनंद आता है। इस मौके पर आप रामचरितमानस में 6 पंडित जी लगाते हैं। 6 पंडित जी के साथ रामचरितमानस की जाती है, क्योंकि 2 लोगों के गले चौक कर जाते हैं। एक तो मेरा, एक और भैया है उनका भी। क्यों कर जाते हैं ये सोच रहे होंगे। देखिए, ना तो यूट्यूबर हैं हम, ना भजन गायक हैं, बस जितनी देर हो सकता है राम जी का गुणगान करते हैं। 15 फरवरी को सुबह 7 बजे महाआरती नीप करोरी धाम में की जाती है। जैसे ही प्रभु सीताराम जी का रास तिलक होता है वैसे ही आरती स्टार्ट हो जाती है और बड़ी भव्यता के साथ आरती होती है। इस मौके पर बाबा महाराज के भक्त आते हैं और आरती में खड़े होते हैं, आरती करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। ये सब कृपा बाबा की है। बड़ा आनंद है। सत्य बताएं कि 14 फरवरी को जब राम जन्मोत्सव मनाते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये घड़ी हिले, यही लगता है कि यहीं पर स्टॉप हो जाए, आगे ना बढ़े। लगभग 2 से 3 घंटे उत्सव मनाते हैं भैया। बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि राम के सिवा कोई है भी नहीं मेरा। जहां पर सीता राम है वहां पर ही मनोज दिखेंगे, जहां पर सीता राम नहीं है वहां मेरा कोई काम नहीं है। प्रभु से दिन रात कहते हैं कि प्रभु जहां पर आप हो वहीं पर हमें बुलाना, वहां पर ही हमको भेजना, अन्यथा कहीं भेजना नहीं। क्योंकि इस दुनिया में लोग गुण नहीं अवगुण देखते हैं, वो कमियां ढूंढते हैं, चाहे कमी हो या ना हो। जैसे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, श्री धाम वृंदावन में अगर प्रेमानंद जी महाराज से कह दिया जाता प्यार से कि महाराज जी आप ये भक्तों से कह दो कि बैंड बाजे ना लाएं, पटाखे ना चलाएं, तो भक्त जनों विश्वास करना कि महाराज जी मना कर देते और कोई भी भक्त बैंड नहीं बजाता, ना पटाखे चलाता। अरे दिन रात पटाखे नहीं चलते, जब महाराज जी आते हैं तो खुश होते हैं। देश विदेश से भक्त आते हैं, मैं भी गया हूं, मुझे भी बहुत आनंद आया। महाराज जी जब आगे आगे चल रहे थे तो पीछे पीछे चले हैं हम। वो आनंद श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर आनंदी आनंद है। कौन सोता है? भगवान श्री कृष्ण भी नहीं सोते हैं। जिनके दर्शन करने आप सब जाते हैं ना बांके बिहारी लाल जी के, बांके बिहारी लाल जी सोते नहीं हैं। मेरे बांके बिहारी तो निधिवन में जाते हैं, आप सबसे मिलते हैं, उसके बाद निधिवन को चले जाते हैं, पूरी रात रास होता है। तो भक्तजनों, कमियां तो ढूंढना मनुष्य का स्वभाव है। जैसे कमी संत श्री प्रेमानंद जी महाराज में देखी है। अच्छी खासी पद यात्रा निकल रही थी, भक्त आनंदित थे, दर्शन करते थे, दर्शनों से दूर कर दिया है। आप भी एक सीख ले लो आज से, प्रयास करना
कि जहाँ पर प्रभु हो वहाँ पर ही जाना, क्योंकि कमी आप में भी निकाल देंगे लोग। कमियों से बचो, प्रभु के नाम में लगे रहो। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छे हैं। मैं तो बाबा से यही कहता हूँ कि पदयात्रा फिर से चालू हो, और जो भक्त पटाखे चला रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, उन सब से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप पटाखे नहीं चलाना, ना बैंड बजाना, कुछ भी शोर नहीं करना। बस महाराज जी जब निकलें तो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे करना। भक्तजनों, ये बहुत ही बड़ा उत्सव बाबा महाराज के धाम में बाबा महाराज के भक्तों के द्वारा कराया जाता है। इस मौके पर बड़ा आनंद आता है। पर मैं एक बात और कहूँगा भक्तजनों, 14 और 15 फरवरी को आप लोग प्लीज़ फ़ोन नहीं करना, क्योंकि स्विच ऑफ होगा मेरा, उत्सव में होंगे 2 दिन के लिए। आप सब हमें माफ़ कर देना। उसके बाद श्रीधाम वृंदावन भी जाना है और सांडी आश्रम में भी कार्यक्रम करना है। तो ये बाबा की कृपा है कि लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, और हम कहते हैं कि मेरे पास पूरा टाइम है। बस प्रभु मिले, पूरा टाइम है, हर समय खाली रहते हैं। आप जब चाहें फ़ोन कर सकते हैं। पर 14 फरवरी को और 15 फरवरी को आप लोग फ़ोन नहीं करना। वीडियो लेट देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क बाबा महाराज के धाम में नहीं आता है, इसलिए वीडियो लेट देखेंगे। जय सिया राम, जय हनुमान।